Hello everyone, I am Rahul Roy and I welcome you all to my channel English Stadium. This channel English Stadium is a one-stop solution for all kind of your spoken English problem. So let's start our today's session. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिया है जहां पे मैं प्रोवाइड करवाता हूं फ्री पीडीएफ और हर तरह के अपडेट्स। तो जल्दी से आप उससे ज्वाइन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देखिए और स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, मुझे सोचकर भी शर्म आ रही है कि मैंने अंडे कैसे खा लिए। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है कि मुझे सोचकर भी शर्म आ रही है कि मैंने अंडे कैसे खा लिए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई ब्लश टू थिंक ऑफ हाउ आई एट एग्स। आई ब्लश टू थिंक ऑफ हाउ आई एट एग्स। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो ये है कि अगर आपको किसी काम को करने के बाद शर्म आती है, आपको रिग्रेट फील होता है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? जैसे यहाँ पे मैंने अंडे का एग्जाम्पल लिया है, आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। मुझे सोचकर भी शर्म आ रही है कि मैंने अंडे कैसे खा लिए। आई ब्लश टू थिंक ऑफ हाउ आई एट एग्स। अगर यहाँ पे एग्स को हटा के एग्जाम में फेल हो गए आप मान लीजिए और आपको ये चीज़ सोच के शर्म आ रही है तो कैसे बोलोगे? आई ब्लश टू थिंक ऑफ हाउ आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशंस। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो इस फॉर्मेट पे। सो कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट एम्बैरस मी। मुझे शर्मिंदा मत करो। जैसे आप कोई काम करते हो और आपको शर्मिंदगी महसूस होती है तो सामने वाला आपको क्या कहता है कि मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट एम्बैरस मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने पेट या तोंद को लेके शर्मिंदा हूँ। कई बार क्या होता है कि ओवर ईटिंग की वजह से या किसी भी XYZ फैक्टर्स की वजह से हमारी तोंद निकल आती है जो कि बहुत बेकार लगती है देखने में। ओके, तो अगर हमारी तोंद निकल आती है और उसको लेके हम शर्मिंदा होते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम एम्बैरेस्ड अबाउट माई टमी। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि एक बंदा है जो बहुत फिट है और जो सेकेंड पर्सन है उसकी टमी निकली हुई है, यानी उसकी तोंद निकली हुई है। ओके, वो अपना तोंद दिखा रहा है और इस चीज़ को लेके वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? आई एम एम्बैरेस्ड अबाउट माई टमी। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आई एम एम्बैरेस्ड अबाउट माई टमी। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह बहुत शर्मनाक है। यह बहुत शर्मनाक है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग, यानी कोई भी ऐसा काम जो कि शर्मनाक है उसको करने के बाद शर्मिंदगी की फीलिंग आती है तो आप कैसे बोलोगे? इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। यह बहुत ही शर्मनाक है। वेरी गुड। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल स्पेयर नो एफर्ट। मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। जैसे कोई भी काम आप करते हो और आप बोलते हो कि मैं इस काम को करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल स्पेयर नो एफर्ट्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अच्छा इंजीनियर बनने में कोई कसर या कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो इसको भी आप कैसे बोलोगे? आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू बिकम अ गुड इंजीनियर। ओके, तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल रहे हैं। पहले में हमने बोला कि आई विल स्पेयर नो एफर्ट और दूसरे में हमने बोला आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ये फ्रेजेस हैं, आपको धीरे धीरे ये सब समझ में आ जाएंगे। बट द पॉइंट इज आप मेरे साथ साथ बोलिए, बिकॉज जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको वर्ड्स समझ में नहीं आएंगे, उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं उसका सेंस डेवलप नहीं होगा। तो आप अभी सिर्फ बोलिए और ग्रामर पार्ट में आपको वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर अप करवाऊंगा। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने मेरी मदद करके मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। मीन्स
कोई ऐसा काम है जो सामने वाले ने आपके लिए करा है और आपको शर्मिंदगी वाली सिचुएशन से उसने बचा लिया। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला हम बोल सकते हैं कि यू स्पेयर्ड माई ब्लशेस बाय हेल्पिंग मी। यू स्पेयर्ड माई ब्लशेस बाय हेल्पिंग मी, वेरी गुड। और दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, यू सेव्ड मी, तुमने मुझे बचा लिया, फ्रॉम एम्बैरेसमेंट बाय हेल्पिंग मी, शर्मिंदगी से, ओके, मेरी मदद करके तुमने मुझे शर्मिंदगी से बचा लिया। यू सेव्ड मी फ्रॉम एम्बैरेसमेंट बाय हेल्पिंग मी। तो आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला, चलिए आप एक बार रिपीट कर लीजिए। फर्स्ट, यू स्पेयर्ड माई ब्लशेस बाय हेल्पिंग मी, आपको रिपीट करना है। आई अगेन रिपीट, कि आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है। सेकेंड सेंटेंस है, यू सेव्ड मी फ्रॉम एम्बैरेसमेंट बाय हेल्पिंग मी, आपने मेरी मदद करके मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी बात में दम है। जब भी हम ये बोलते हैं कि हाँ भाई इस बात में तो बहुत दम है, तो आप कैसे उसको एक्सप्रेस करते हो, यू हैव अ पॉइंट। कैसे बोलेंगे, यू हैव अ पॉइंट, आपकी बात में दम है या आपकी बात बहुत जबरदस्त है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सीधे मुद्दे की बात पे आओ या सीधे काम की बात पे आओ। कई बार ऐसा होता है कि लोग बात को गोल मोल घुमा घुमा के बोलते हैं और आप उससे इरिटेट हो जाते हो। ओके, तो आप क्या बोलते हो उसे, कि बात को घुमाओ मत, सीधे काम की बात पे आओ या सीधे मुद्दे की बात पे आओ। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। कैसे बोलेंगे, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट या फिर गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, दोनों ही तरीके से हम बोल सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स कि आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है। चलिए फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम इसे, सीधे मुद्दे की बात पे आओ या फिर सीधे काम की बात पे आओ, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं। मैं अपने फैमिली के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं। यहाँ आप देख सकते हो कि एक फैमिली है और एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप टाइम नहीं निकाल पाते हो, तो उसको इंग्लिश में आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, आई एम नॉट एबल टू स्पेयर टाइम फॉर माई फैमिली। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आई एम नॉट एबल टू स्पेयर टाइम फॉर माई फैमिली। ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे इस मामले से दूर रखो। मुझे इस मामले से दूर रखो या मुझे इस मामले में बख्श दो। यानी कोई ऐसा मैटर होता है जिसमें आप इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होते हो, तो आप क्या बोलते हो कि भाई मुझे इस मामले से दूर रखो, है ना। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, स्पेयर मी दिस मैटर, स्पेयर मी दिस मैटर। ओके, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, स्पेयर मी दिस मैटर, वेरी गुड। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा पाएं। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।